हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्ज़ाम स्टेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज मैं यूपी टेट के हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉप 50 क्वेश्चन लेके आ गई हूँ। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का पहला व्याकरण किसने लिखा था? ए पढ़नी ने, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, सी रामचंद्र शुक्ल ने, डी काशी प्रसाद जायसवाल ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पढ़नी ने। दूसरा प्रश्न है हमारे स्क्रीन पे, गोदान उपन्यास के लेखक कौन हैं? ए सुमित्रा नंदन पंत, बी महादेवी वर्मा, सी मुंशी प्रेमचंद, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुंशी प्रेमचंद। तीसरा प्रश्न है, साकेत महाकाव्य किसकी रचना है? ए मैथिली शरण गुप्त, बी जयशंकर प्रसाद, सी सिया राम शरण गुप्त, डी रामधारी सिंह दिनकर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न है, कामायनी काव्य के कवि कौन हैं? ए महादेवी वर्मा, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी जयशंकर प्रसाद, डी रामधारी सिंह दिनकर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी कविता किसकी है? ए सुभद्रा कुमारी चौहान की, बी महादेवी वर्मा की, सी निराला की, डी मैथिली शरण गुप्त की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न है, पुष्प की अभिलाषा कविता के रचयिता कौन है? ए निराला, बी माखनलाल चतुर्वेदी, सी प्रसाद, डी दिनकर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, सप्तक शब्द किससे संबंधित है? ए गद्य से, बी गीत से, सी कविता से, डी नाटक से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कविता से। आठवां प्रश्न है, तुलसीदास ने किस भाषा में रामचरित की रचना की थी? ए अवधी में, बी ब्रज भाषा में, सी खड़ी बोली में, डी संस्कृत में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अवधी में। अगला प्रश्न है, गीतांजलि का हिंदी में अनुवाद किसने किया? ए जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी महात्मा गांधी, डी रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। प्रश्न है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? ए उदंड मार्तंड, बी सार सुधा निधि, सी सुधा, डी आज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उदंड मार्तंड। 11वां प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा के कवि कौन हैं? ए निराला, बी प्रसाद, सी दिनकर, डी पंत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निराला। प्रश्न है, भारत भारती काव्य किसका है? ए दिनकर का, बी पंत का, सी मैथिली शरण गुप्त का, डी प्रसाद का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैथिली शरण गुप्त का। अगला प्रश्न है, मधुशाला कृति के रचयिता कौन है? ए सुमित्रा नंदन पंत, बी हरबंस राय बच्चन, सी दिनकर, डी प्रसाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरबंस राय बच्चन। अगला प्रश्न है, यशोधरा काव्य किसने लिखा? ए महादेवी वर्मा ने, बी सुभद्रा कुमारी चौहान ने, सी पंत ने, डी निराला ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुभद्रा कुमारी चौहान ने। 15 प्रश्न है हमारे सामने, कुरुक्षेत्र काव्य के रचयिता कौन है? ए दिनकर, बी निराला,
सी प्रसाद, डी पंत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दिनकर। अगला प्रश्न है रश्मि रथी महाकाव्य किसका है? ए जयशंकर प्रसाद का, बी रामधारी सिंह दिनकर का, सी निराला का, डी पंत का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रामधारी सिंह दिनकर का। प्रश्न है साकेत किस युग की रचना है? ए छायावाद, बी रीतिकाल, सी आधुनिक, डी भक्ति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए छायावाद। अगला प्रश्न है सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? ए प्रेमचंद, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी पंत, डी प्रसाद। इसका राइट आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? ए देवकी नंदन खत्री, बी प्रेमचंद, सी जयशंकर प्रसाद, डी निराला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए देवकी नंदन खत्री। 20वां प्रश्न है प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? ए धनपत राय, बी रामचंद्र शुक्ल, सी बालकृष्ण भट्ट, डी गणेश शंकर विद्यार्थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए धनपत राय। अगला प्रश्न है सरस्वती पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित होती थी? ए ब्रज भाषा में, बी हिंदी भाषा में, सी संस्कृत भाषा में, डी अंग्रेजी भाषा में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हिंदी भाषा में। अगला प्रश्न है प्रसाद किस काव्य धारा से जुड़े हैं? ए छायावाद से, बी प्रगतिवाद से, सी रीतिकाल से, डी भक्ति काल से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए छायावाद से। सरस्वती शब्द का अर्थ है ए नदी, बी विद्या, सी देवी, डी उपन्यास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विद्या। अगला प्रश्न है अनामिका काव्य संग्रह किसका है? ए बच्चन का, बी महादेवी वर्मा का, सी प्रसाद का, डी निराला का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी महादेवी वर्मा का। 25वां प्रश्न है भारतेंदु को किस उपाधि से नवाजा गया है? ए हिंदी सम्राट, बी आधुनिक हिंदी का जनक, सी हिंदी नवरत्न, डी गद्य कवि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आधुनिक हिंदी का जनक। अगला प्रश्न है पंत किस धारा से जुड़े थे? ए रहस्यवाद से, बी छायावाद से, सी प्रगतिवाद से, डी श्रृंगारवाद से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी छायावाद से। अगला प्रश्न है रामचरितमानस किस भाषा में है? ए अवधी में, बी ब्रज में, सी खड़ी बोली में, डी उर्दू में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अवधी में। अगला प्रश्न है प्रिय प्रवास के कवि कौन है? ए जयशंकर प्रसाद, बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सी मैथिली शरण गुप्त, डी निराला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रश्न है निर्मला उपन्यास किसका है? ए प्रसाद का, बी प्रेमचंद का, सी पंत का, डी बच्चन का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मुंशी प्रेमचंद का। 30वां प्रश्न है पंचवटी किसकी कृति है? ए मैथिली शरण गुप्त, बी निराला, सी हरिऔध, डी प्रसाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी निराला। अगला प्रश्न है अशोक नाटक के लेखक कौन है? ए पंत, बी जयशंकर प्रसाद, सी गुप्त, डी दिनकर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है कमायनी किस छायावादी कवि की है?
ए दिनकर की, बी निराला की, सी पंत की, डी प्रसाद की। इसका राइट आंसर है जयशंकर प्रसाद का। प्रश्न है, पुष्प की अभिलाषा किस प्रकार की कविता है? ए श्रृंगार, बी देशभक्ति, सी करुण, डी रहस्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी देशभक्ति। अगला प्रश्न है, गबन उपन्यास के रचयिता कौन है? ए पंत, बी मुंशी प्रेमचंद, डी निराला, सी निराला, डी बच्चन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मुंशी प्रेमचंद। 35वां प्रश्न है, छायावाद काल में कुल कितने कवि हुए? ए 2, बी 4, सी 5, डी 6। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4। अगला प्रश्न है, चितंबरा किसकी रचना है? ए निराला की, बी दिनकर की, सी प्रसाद की, डी पंत की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए निराला की। अगला प्रश्न है, भारत दर्शन पत्रिका किसकी है? ए द्विवेदी की, बी भारतेंदु की, सी प्रसाद की, डी पंत की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु की। 38वां प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? ए 1900 में, बी 1907 में, सी 1905 में, डी 1910 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1900 में। अगला प्रश्न है, प्रबंध काव्य किसे कहते हैं? ए लघु कथा को, बी महाकाव्य को, सी नाटक को, डी गीत को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी महाकाव्य को। 40वां प्रश्न है, पद्मावत किसने लिखी? ए जायसी ने, बी सूरदास ने, सी तुलसीदास ने, डी कबीरदास ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जायसी ने। अगला प्रश्न है, कविता की कुंजी किसकी है? ए प्रेमचंद की, बी पंत की, सी निराला की, डी हरिऔध की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हरिऔध की। अगला प्रश्न है, कविता क्या है? किसका निबंध है? ए रामचंद्र शुक्ल का, बी बच्चन का, सी दिनकर का, डी प्रसाद का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है, साकेत किस प्रसंग का आधारित है? ए रामायण पर, बी महाभारत पर, सी गीता पर, डी वेद पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रामायण पर। 44वां प्रश्न है, गुनाहों का देवता उपन्यासकार कौन है? ए बच्चन, बी धर्मवीर भारती, सी प्रसाद, डी निराला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी धर्मवीर भारती। प्रश्न है, मधु कलश किसकी कृति है? ए बच्चन की, बी दिनकर की, सी प्रसाद की, डी गुप्त की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हरिवंश राय बच्चन की। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? ए चंद्रबरदाई की, बी तुलसीदास की, सी कबीर की, डी सूरदास की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चंद्रबरदाई की। रामचरितमानस किस युग की रचना है? ए भक्ति काल की, बी रीति काल की, सी आधुनिक काल की, डी छायावाद की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भक्ति काल की। साकेत का नायक कौन है? ए लक्ष्मण, बी भरत, सी राम, डी हनुमान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भरत। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? ए होरी, बी गंगाधर, सी धनपत, डी झूरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होरी।
ये आज का आखिरी प्रश्न है, कर्मवीर पत्रिका किसकी थी? ए महात्मा गांधी की, बी गणेश शंकर विद्यार्थी की, सी बाल गंगाधर तिलक की, डी रामचंद्र शुक्ल की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गणेश शंकर विद्यार्थी की। तो ये यूपी टेट के टॉप 50 क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। अगली क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।